दोस्तों 5G को लेके आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ तक बोला जा रहा है जो कोविड-19 की जो सेकंड जो वेव है वो 5G नेटवर्क टेस्टिंग की वजह से है, और जो लोगों का जो गला सूख रहा है, जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो भी 5G नेटवर्क की वजह से है, टेस्टिंग की वजह से है। दूसरा, जो अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि आपस में जब वो किसी को टच करते, कुछ भी टच करते, तो उनको करंट लग रहा था, ये भी 5G नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है। यानी कि घूम फिर के जो कहानी आ रही है वो यही आ रही है कि 5G नेटवर्क टेस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से बवाल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रही हैं, सेकंड वेव आई है और लोग मर रहे हैं। इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी इस तरह के मैसेजेस हैं, न्यूज़पेपर में भी ये इस तरह की न्यूज़ें हैं जो छपी हुई हैं। अब ये एक्चुअली मामला है क्या, आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि ये सब कुछ 5G नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले फैक्ट सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है, क्या रियलिटी यही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके पास इसी तरीके का ज्ञान पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी है क्या, 5G नेटवर्क है क्या। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में तो आपने सुना ही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और अब आने वाली है फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो नेटवर्क जो इंटरनेट है वो खाली सुनने के लिए ही होता था, मतलब ना के बराबर ही स्पीड होती थी। क्वार्टरी कीपैड होते थे मोबाइल्स के अंदर। फिर सेकंड जनरेशन आई, डिजिटल हुआ, कुछ थोड़ा नेट के बारे में लोगों को समझ में आने शुरू हुई। फिर बात होगी 3G के बारे में, थर्ड जनरेशन आई, तो वहां पे क्या था कि आपने देखा होगा कि जब मूवीज कोई लगाता था उसको 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लग जाते थे डाउनलोड होने में, इतनी धांसू स्पीड आया करती थी। फिर एक एरा आया जब फोर्थ जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ, यानी 4G आया, मूवीज वगैरह जो है वो 10 मिनट में डाउनलोड होनी शुरू हो गई, नेटवर्क की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। फिर बात होने लगी फिफ्थ जनरेशन के बारे में। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, फिफ्थ जनरेशन यानी कि जो आपको नेट की स्पीड, यानी कि जो मूवी आप पहले 10 मिनट्स में डाउनलोड किया करते थे, अब वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी विद इन मिनट, यानी कि 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और आपकी मोबाइल पर मूवी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी बात है, अब आप मशीनों से भी बात कर पाएंगे और मशीन से आपसे भी बात कर पाएंगी। ये 5G टेक्नोलॉजी के फायदे हैं जो इंडिया को मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो इंडिया के अंदर जो इतना जो बवाल चल रहा है कि ये हो गया जी, वो हो गया, क्या सच में 5G की वजह से ही हो रहा है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर 5G का अभी मतलब कि लेवल क्या है। 5G टेस्टिंग जो है अभी इंडिया में प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई है। भारती एयरटेल ने बेंगलुरु में कुछ मंथ पहले एक छोटी सी जगह में इसका ट्रायल किया था। वो भी उसने जो ट्रायल किया था अपने रिसोर्सेज कुछ यूएस और जापानीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने टेस्टिंग की थी। उसके बाद जियो और वोडाफोन जो है इन्होंने एक प्रपोजल रखा BSNL के सामने, टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मांगा। मार्च 2021 में 21 तक जो था इनका जो इन्होंने प्रपोजल जो दिया था वो अभी पेंडिंग में था। अब उस पे जो है गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ अब आप टेस्टिंग कर सकते हो और हर छोटी जगह बड़ी जगह पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि जो टेस्टिंग जो है अभी स्पेक्ट्रम की ऑप्शन नहीं है, बैंड वगैरह कुछ पता नहीं है क्या है। दूसरी बात ये है कि अभी टॉवर्स नहीं लगी हैं, तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि यार 5G की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और 5G की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये रेडिएशंस हैं जिसके कारण पशु पक्षी भी मर रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, फलान ढिमकान जो भी बातें हो रही हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी कर लेते हैं कि सच में ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें 5G रेडिएशंस के बारे में, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि टिश्यू हिटिंग इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड ह्यूमन बॉडी। तो रेडिएशंस होती हैं, इनका टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को ये मतलब कि ह्यूमन बॉडी को ये हार्म नहीं पहुंचा सकता, ये WHO की रिपोर्ट कहती है। दूसरी बात करें, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल
सेंस एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। 5G टेक्नोलॉजी जो यूज करता है वो बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी अलाउ करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली वहां पर भेजते हैं जहां पर नीड होता है, जहां पे जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होती हैं। ये ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं कर सकती किसी भी हालत में, और ऐसा अभी तक कोई प्रूफ आया भी नहीं है अभी तक। CDS सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये कहता है कि जो कोविड-19 है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट डिजीज है और एयरबोर्न वायरस डिजीज, एयरबोर्न डिजीज है। जब ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं, जो भी कोविड-19 पेशेंट जो इन्फेक्टेड है, अगर इंसान उसके कांटेक्ट में आ जाए या वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उस एरिया में हैं और वो पर्सन अगर वहाँ पे आ जाता है उस रेडियस में 2-4 फीट के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये कहना कि जो 5G नेटवर्क की जो टेस्टिंग है उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहना गलत है। 5G के बारे में अगर बात करें, साउथ कोरिया और हांगकांग ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो फुली फंक्शनल हैं, जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी फुल फ्लो में है। यहाँ पर कोविड-19 के केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वर्ल्डोमीटर के हिसाब से अभी रिसेंटली जो वहाँ पे कोरोना वायरस के जो केसेस जो पाए गए हैं वो 511 और 8 एक्टिव केसेस पाए गए हैं वर्ल्डोमीटर के हिसाब से, जिसको सारा वर्ल्ड फॉलो करता है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो जिन कंट्रीज में 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फंक्शनल है वहां पे तो कोविड-19 फैला नहीं है, और इंडिया के अंदर ये खबर फैलाई जा रही है कि कोविड-19 जो है वो 5G नेटवर्क की वजह से, टेस्टिंग की वजह से फैल रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करें 5G रेडिएशन के बारे में, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। दो तरह की रेडिएशन होती है, एक होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जिसमें 5G रेडिएशंस आती हैं, 5G नेटवर्क आता है, जैसे कि मोबाइल, रेडियो और माइक्रोवेव हो गया। और आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जिसमें विजिबल लाइट, सनलाइट, गामा रेज, एक्स रेज ये आती हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं। सो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है उससे ह्यूमन बॉडी को फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा अगर आप सनलाइट में निकलते हो तो आपको सनबर्न हो जाता है। अगर आप ज्यादा एक्सरेज कराते हो, अभी एम्स के डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया ने भी यही कहा, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर आप सीटी स्कैन ज्यादा कराएंगे तो आपको इन फ्यूचर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। जो भी कोविड-19 के जो टेस्ट जो RT-PCR में RT-PCR जो टेस्टिंग थी उसके अंदर जो नहीं पकड़े जा रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, सीटी स्कैन करा रहे थे। तो उसको उन्होंने आके बोला कि सीटी स्कैन आप ज़्यादा ना कराइए। तो इस तरह की जो रेडिएशंस होती हैं वो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, फ़र्क पड़ता है ह्यूमन बॉडी को। आपने देखा होगा कि विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, जो होलोजन लाइट है, जब आपने देखा होगा कि पहले जब शादी ब्याह में जब जाते थे तो कैमरामैन एक लाइट लेके सामने फेस पे कर दिया करता था, तो उससे आपको काफ़ी स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती थी। या आप घर में ट्यूबलाइट या बल्ब भी देखते हैं, जब आप ज़्यादा चलाते हो तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, आपको गर्मी लगनी शुरू होती है। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये आपको फर्क डालती हैं, आपकी बॉडी को थोड़ा सा परेशान करती हैं। अगर हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में तो ये इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि जो विजिबल लाइट होती है उससे भी 1000 टाइम्स ये लेसर होती हैं, वीकर होती हैं, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ये चीज सोशल मीडिया पे आप पढ़ रही हैं, सुन रही हैं या इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो आप उन लोगों को समझाइए, मना कीजिए कि ये चीज नहीं पॉसिबल है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई आप भी एक बार गो थ्रू ये देखिए, समझिए। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जो है जवाब दूंगा। और आज मैं आपको यही बताना चाहता था, जो भी मैसेजेस, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। उनको मतलब ये नहीं कि एक भ्रम फैला दिया जाए और एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोग डरना शुरू कर दें, क्योंकि इन मैसेजेस से, इन न्यूज़ से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, ये सब बोकस बातें हैं, घंटे का कोई नहीं है। मतलब कि कोई ऐसी डरने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। मतलब 5G टेक्नोलॉजी यार क्या, मतलब टावर जला दो, टेस्टिंग बंद कर दो, इस तरह की लोगों ने मतलब आवाज़ उठानी शुरू कर दी, भाई टेस्टिंग बंद कर दो, अब टावर जला दो। ये नहीं होना चाहिए। कोविड-19 इसकी वजह से फैल रहा है। तो समझदार बनिए, आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए उन फैक्ट्स के बारे में आप भी रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए, और आपको भी पता चलेगा कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। आप खुद भी इसका फैसला जो है ले सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।